गांव के पुराने मंदिर के गर्भगृह में दीप जल रहे थे। वहां सुरेख आ बैठी थी, माथे पर चंदन कील और आंखों में गहरा दर्द। वह हर दिन की तरह भगवान के चरणों में फूल चढ़ा रही थी, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या भगवान ने उसे सिर्फ सेवा के लिए बनाया है? क्या वह कभी इस पिंजरे से मुक्त हो पाएगी? राधा उसके पास आई और धीरे से बोली, सुरेखा, तुम्हें राजा वीरेंद्र ने बुलाया है। यह सुनकर सुरेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि राजा वीरेंद्र का बुलावा क्या मतलब रखता है। सुरेखा को बचपन में उसकी मां ने गरीबी और समाज के डर से देवदासी बना दिया था। वह सोचती थी कि मंदिर में उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग थी। उस रात जब सुरेखा महल पहुंची, राजा वीरेंद्र ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसे अपने करीब आने का इशारा किया। सुरेखा के हाथ कांप रहे थे, परत भी राजा ने उसकी कलाई पकड़ ली और रखा, तुम्हें मेरी होनी होगी। सुरेखा ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके मन में विद्रोह की लहर उतर रही थी। उस रात सुरेखा ने राधा से अपनी चिंता जताई। राधा ने कहा, यह सबकी किस्मत है, पर तुम हार मत मानो, एक रास्ता हमेशा होता है। अगले दिन सुरेखा को गोपाल का संदेश मिला। गोपाल, जो उसे बचपन से प्यार करता था, मंदिर के पीछे मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें नीसा नरक से निकाल लाऊंगा। लेकिन राजा वीरेंद्र को उनकी बातचीत की भनक लगी। उसने गुस्से में गोपाल को पकड़ने का आदेश दिया। सुरेखा ने यह सुना और उसे बचाने के लिए महल की ओर दौड़ी। महल के दरबार में राजा वीरेंद्र ने गोपाल को जंजीरों में जकड़ रखा था। सुरेखा वहां पहुंची और चिल्लाई, उसे छोड़ दो, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा। लेकिन तभी राधा मंदिर से कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंची। उन्होंने राजा के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। सुरेखा ने साहस दिखाते हुए राजा के सामने कहा, मैं देवदासी हूं, पर मेरी आत्मा आजाद है। तुम्हारी ताकत मुझे तो डर नहीं सकती। गांव वालों के विरोध और सुरेखा की हिम्मत के आगे राजा को झुकना पड़ा। उसने गोपाल को आजाद किया और सुरेखा को भी न छूने की कसम खाई। सुरेखा मंदिर के बाहर खड़ी थी, पहली बार अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए। गोपाल और राधा ने उसका साथ दिया। उसने सोचा, यह मेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।